नमस्कार दोस्तों। आज हमारा विषय है अनंत सृष्टियों में हम सबका अंतिम अनादि गुरु कौन है। वह गुरु कौन है जो सदा सदा से है। वह गुरु कौन है जो हमें पूर्ण मोक्ष पूर्ण रूप से हमारा आवागमन मिटा देता है, जो हमारी चेतना को समूल नष्ट कर देता है। ऐसा गुरु कौन है। वह गुरु जो हमारी संपूर्ण यात्रा को विराम दे देता है, सारी यात्रा को समाप्त कर देता है, सारी व्यथा को, सारी पीड़ा को, सारी थकान को खत्म करके हमें पूर्ण मोक्ष दे देता है। ऐसा गुरु कौन है। इससे पहले हमने बात की थी प्रथम गुरु की। प्रथम गुरु की महिमा भी अंतिम गुरु की वजह से है, अनादि गुरु की वजह से है, जिसको हम परमात्मा भी कहते हैं। अंतिम अनादि सर्वव्यापी जो गुरु है उसको हम परमात्मा भी कहते हैं। उस परमात्मा की वजह से ही आकाश है, उसी के आधार की वजह से आकाश है। परमात्मा किसी आकाश को नहीं बनाता, लेकिन उसका आधार है, इस वजह से आकाश है। परम आकाश, परम आकाश ही ऐसा द्वार है, या कहें हर व्यक्ति को हर लोक में परम आकाश भी उपलब्ध है। हर आकाशों के पीछे सबसे अंतिम में परम आकाश ही होता है। परम आकाश का मतलब होता है नथिंगनेस। लेकिन परम आकाश के बाद है अनादि गुरु। अनादि गुरु से ही मुक्ति संभव है, परम आकाश से मुक्ति संभव नहीं है। जिसको निरंकार कहा वही परम आकाश है, वही शून्य है। अब समझने वाली बात, बहुत गहरी समझने वाली बात यह है कि परम आकाश से परम चैतन्य प्रकट होते हैं, सारे शब्द प्रकट होते हैं। परम आकाश स्वयंभू है, वह स्वयं बनता है। स्वयं कब बनता है? जब उससे जो उत्पन्न तत्व होते हैं, परम चेतना होती है, वह जब मिटती है तो अपने आप वहाँ पर परम शून्य प्रकट हो जाता है। इसीलिए इसको स्वयंभू कहा है कि जहाँ तत्व मिटा वहाँ परम शून्य प्रकट हुआ। तो परम शून्य की उत्पत्ति परमात्मा से नहीं होती, परमात्मा से किसी की भी उत्पत्ति नहीं होती, अनादि गुरु से किसी की भी उत्पत्ति नहीं होती। इसी वजह से वह परमात्मा मुक्त है, अनादि है, स्वतंत्र है, अविनाशी है और एक रस है। एक रस होना तभी संभव है जिससे कोई उत्पत्ति न हो, अन्यथा एक रस वाली, परिवर्तन वाली कोई भी व्यवस्था एक रस हो ही नहीं सकती। एक रस व्यवस्था वही रह पाएगी जो मुक्त है, स्वतंत्र है, अविनाशी है और अनादि है। और वह अनादि गुरु हमारा स्वयं परमात्मा है। तो परम आकाश से पहले परम सूक्ष्म शब्द की उत्पत्ति होती है। वह परम सूक्ष्म शब्द आपस में मिलकर एक विराट आकाश बनाते हैं। तो परम आकाश के नीचे का सबसे पहला आकाश बनता है परम सूक्ष्म मंडल का। लेकिन वो सचमुच में देखा जाए तो जब अगर किसी ने निरंकार की बात कही, तो अगर उन्होंने परम आकाश के बारे में कहा है तो बलिहारी है उनकी। और अगर निरंकार की बात किसी ने की और वो किसी मंडल की बात की, जैसे शब्दों के आकाश की बात की, तो थोड़े चूक गए। तो यहाँ पर हम निरंकार की जब बात करेंगे तो वह परम आकाश के लिए है। तो निरंकार के पार की आज बात होगी, अनादि गुरु की बात होगी, क्योंकि वह अनादि गुरु निरंकार के पार है। तो आज का हमारा विषय यह भी है कि निरंकार के पार कौन, आदि अनादि गुरु कौन, हमारा अनादि गुरु कौन, हमारा अंतिम गुरु कौन, जो हमें पूर्ण मोक्ष देता है। तो परम आकाश के बाद परम सूक्ष्म तत्वों का आकाश बना, फिर परम सूक्ष्म तत्वों का आकाश से फिर थोड़ा सा उससे स्थूल आकाश बना, फिर उससे स्थूल आकाश बना। इस तरह से अनंत आकाश है और हर सृष्टि का आकाश है, क्योंकि परम चैतन्य जो आकाश है वहाँ पर परम चैतन्य लोक बना। फिर परम चैतन्य थोड़ा सा स्थूल हुआ, फिर अन्य लोक बना। ऐसे करके फिर नूरी, बहुत नीचे की सत्ता में आकर नूरी लोक बना, फिर और नीचे की सत्ता में आके केवल्य लोक बना, फिर कारण लोक, फिर महाकारण कारण,
सूक्ष्म लोक बने। इस तरह से अनंत तत्वों का जो आकाश है, शब्दों का जो आकाश है, वह आकाश उस पर्टिकुलर लोक का अनामी लोक कहा जाता है। जैसे हमारे लोक का जो आकाश हमको दिखाई दे रहा है, जो हमको खाली जगह दिखाई दे रही है, उसमें सूक्ष्म तत्व भरे पड़े हैं। वह सूक्ष्म तत्वों का जो मंडल है, वह इस लोक का आकाश है। वह हमको परिपूरित करता है। पहला गुरु हमारा वो है, किसी भी लोक का पहला गुरु उस लोक का सूक्ष्म तत्वों का मंडल होता है। जैसे ही वह कमरे में भी होता है, कमरे के बाहर होता है, जहाँ बंद जगह होती है वहाँ भी होता है, हर जगह होता है। जिस लोक की जैसी व्यवस्था होती है उसका वैसा आकाश होता है। लेकिन कई लोग तो तुरंतता से, बहुत जल्दी से परम आकाश को प्राप्त होते हैं। जो तुम्हारा मौजूदा आकाश है उससे जैसे ही जुड़ते हो आप, तो पहला गुरु आपका जो मौजूदा आकाश है वह हुआ, उसी के आधार से आप प्रकट हुए। लेकिन उन आकाशों का भी, जो तुम्हारा मौजूदा आकाश है, सूक्ष्म तत्वों का जो मंडल है, उनका भी आधार कौन है? परम चैतन्य मंडल। मतलब जो सूक्ष्मतम आकाश है वह उनका आधार है, उन तत्वों का आधार, उन तत्वों के आकाश का आधार। फिर परम आकाश इन सब का आधार है, और अंतिम परमात्मा परम आकाश का आधार है। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं जो ये बात बताता हूँ वो बहुत गहरी बात है। अगर ये बात कोई समझ गया तो सचमुच में वो तुरंत निकल जाएगा। ज्ञान समझाने का नहीं होता। जैसे कि मधुमक्खी किस किस फूल पर बैठकर वहाँ से रस उठाएगी, उस बात का हम ये कहें कि उसको ज्ञान है? नहीं, ज्ञान नहीं है उसको। जो ज्ञान इंसान को होता है वैसा ज्ञान नहीं है। अगर सोचिए कोई व्यक्ति है जो कंप्यूटर को सुधारना जानता है, और एक व्यक्ति है जो कंप्यूटर कैसे सुधारा जाता है उसकी पूरी नॉलेज है, उसको क्लासिफिकेशन उसको पूरा आता है कि इसको माउस बोलते हैं, इसको कीपैड बोलते हैं, इसको वायर बोलते हैं, सारा नॉलेज है उसको, लेकिन वो कंप्यूटर सुधार नहीं सकता। और एक व्यक्ति ऐसा है जो कुछ नहीं जानता कि किसको क्या बोला जाता है, उसको पता नहीं ये माउस है, लेकिन वो समझता है कि इस माउस को या इस कंप्यूटर को इस तरह से खोल के मैं सुधार दूंगा। तो ज़्यादा दक्ष कौन हुआ? वह दक्ष नहीं जिसको ये पता है कि इस चीज़ को क्या बोला जाता है, इसके कितने क्लासिफिकेशंस हैं, इसके कितने आवरण हैं। तो ज्ञान के ब्रह्म क्या है, मन क्या है, श्रुति क्या है, निरति क्या है, अहंकार क्या है, किसी व्यक्ति को इस चीज़ का ज्ञान हो न हो, लेकिन अगर उसमें परमात्मिक दक्षता है तो वह ज़्यादा अच्छा है उससे जिसको ज़्यादा ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान तो अंधकार पैदा करता है, ज्ञान तो पाप है, ज्ञान देना ही पाप है, ज्ञान मिटाना पुण्य। ज्ञान से भ्रम बनता है, भ्रम पैदा होता है, भ्रम कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ज्ञान से, और ज्ञान के मिटने से कन्फ्यूजन समाप्त होता है। तो यहाँ पर हमको विभिन्न तरह के ज्ञानों में उलझा दिया है, और उसी ज्ञान के आवरण को हटाने का मैं एक कोशिश करता हूँ। मैं कोई ज्ञान नहीं देता आपको, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि शब्द की साधना करिए। अरे शब्द तो बाद में प्रकट हुआ परम आकाश के, उसकी साधना क्यों करें? अनंतो धुने हैं, जैसे परम सूक्ष्म, जो परम सूक्ष्म आकाश है वो भी एक धुन है, परम सूक्ष्म धुन है। उसके बाद नीचे के कई सारे आकाश बने, वो सारी धुनें हैं। मतलब साइलेंस, परम आकाश को साइलेंस भी कह सकते हो, एम्प्टीनेस कह सकते हो, नथिंगनेस कह सकते हो। तो परम आकाश के बाद ये सारे शब्द बने हैं, सारी धुनें बनी हैं। अब जैसे कोई कहता है कि आकाश तो शब्द से बना है, तो उसकी बात भी सत्य है, क्योंकि उसने शब्द को परमात्मा माना और शब्द से उसने
नीचे के आकाशों की उत्पत्ति मानी, बात सत्य है उसकी, लेकिन उसने बहुत नीचे से देखा है। जैसे कि परम आकाश से परम सूक्ष्म आकाश बना, तो परम सूक्ष्म आकाश से फिर थोड़ा स्थूल आकाश बना, तो परम सूक्ष्म आकाश पिता हो गया उस स्थूल आकाश का। तो इस तरह से इन लोगों ने आकाश की उत्पत्ति बता दी अपने शब्द भगवान से। इस तरह से इन लोगों ने बताया है। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि नीचे से ज्ञान देकर लोगों को उलझा दिया, तो ये ज्ञान दुश्मन बन गया। ज्ञान कैसे दुश्मन बन गया? अब लोग कहते हैं आत्मा और परमात्मा अलग है। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि शब्द से फिर शब्द बना, तो जो शब्द बना उसको तो इन्होंने आत्मा कह दिया, और जो शब्द का मंडल है आकाश है उसको परमात्मा कह दिया। तो इनके दायरे से आत्मा परमात्मा अलग है, इनकी समझ से सही है, लेकिन सच में बात कुछ और है। जितना इन्होंने जाना, इन्होंने नीचे से समझा, पूर्ण ज्ञान नहीं समझा। इनको तो यही पता नहीं है कि समस्त धुनों के पार तो परम आकाश है, जिनको कई संतों ने जाना और कई संतों ने निरंकार कहा, परम आकाश तक। लेकिन परम आकाश के पार है वो हमारा परम आधार, अनादि गुरु, सर्वव्यापी गुरु। क्योंकि परम आकाश भी, नथिंगनेस भी सर्वव्यापी नहीं है। नथिंगनेस भी अपरिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि जहाँ से कोई शब्द गुजरेगा, जहाँ से कोई तत्व गुजरेगा, वहाँ से शून्य खत्म हो जाएगा, परम शून्य खत्म हो जाएगा वहाँ से। और दूसरी परम शून्य दूसरी तरीके से खत्म होता है, परम शून्य से तत्व की उत्पत्ति होती है। तो दो तरीके से परम शून्य खत्म होता है। इसका मतलब परम शून्य में परिवर्तन है, लेकिन परिवर्तन कहाँ नहीं है? परम शून्य के पार परिवर्तन नहीं है। वह सबका परमात्मा है और वो पूर्ण अलग है, पूर्ण अलग है वो, उसको जाना नहीं जा सकता। लेकिन जानना क्यों है हमें? क्योंकि जानना ही तो बंधन है। जानना और मानना दोनों बंधन है। अगर मैं कहता हूँ कि आत्मा परमात्मा अलग अलग है, तो क्यों माने और क्यों जाने इसको? और अगर मैं कहता हूँ कि आत्मा परमात्मा एक है, तो भी क्यों माने? जैसे मैंने कहा, मधुमक्खी ये नहीं जानती कि ये कौन सा फूल है, कौन सी पत्तियां हैं, कि कैसे मैं किस तरह से, किस विधि से इसको ले रही हूँ, इसका रस ले रही हूँ और किस विधि से छोड़ रही हूँ, इसका ज्ञान नहीं है। बस वो करना जानती है। जाएगी तरंग उन्नतता से, परमात्मा के आधार से उसको ऐसी शक्ति मिली हुई है कि वो जाती है, वहाँ से रस उठाती है और अपने छत्ते में जाकर उसको डाल देती है। ऐसे ही हम हैं, हम खाना पचा लेते हैं, लेकिन सबको तो ज्ञान नहीं है कि हमारी पाचन क्रिया कैसे काम करती है, लेकिन हम कर लेते हैं। हमारा हृदय सारे खून को छानता है, काम हो रहा है, लेकिन सारे ज्ञानियों को पता नहीं है कि हृदय कैसे छानता है, लेकिन काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जिसका हृदय ढंग से काम कर ही नहीं रहा, खून को छान ही नहीं पाता, और बड़ा विद्वान ज्ञाता है वो हृदय के बारे में, जानता है कि कैसे छानता है, किन किन विधियों से छानता है, हृदय में कितने तरह की चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें जानता है, लेकिन जानने के बावजूद उसका हृदय काम नहीं कर रहा है। तो बेटर कौन है? ऐसे ही ज्ञानी पंडित बनना अप्राकृतिकता है, और सहज होने पर वह ज्ञान जो पंडित जानते हैं वो तो तुम ग्रहण कर रहे हो, बिना जाने ग्रहण कर रहे हो। ऐसी महिमा है परमात्मा की। मतलब आपको पता ही नहीं कि ब्रह्म क्या होता है। मतलब ब्रह्म को जानते हो आप, ब्रह्म में सारी विधियां जानते हो, सब कुछ जानते हो, लेकिन कैसे जानते हो? जैसे मधुमक्खी रस उठा रही है, जैसे आपका हृदय खून छान रहा है, ऐसे जानते हो। मतलब अगर कोई पूछे उसको नहीं बता सकते, लेकिन उससे ज़्यादा जानते हो, क्योंकि तुम उस ज्ञान में रम रहे हो, ज्ञान को जान नहीं रहे। जानना ज्ञान को सीमित करना है। समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकालना है जानना, और समुद्र हो जाना जानना और मानने का पार है। ना ही जानना ना ही मानना,
के पार है समुद्र हो जाना, सागर हो जाना इसे कहते हैं। और जब जो कोई सागर हो जाता है तब वह ज्ञान बताता नहीं, ज्ञान मिटाता है। और जो ज्ञान मिटाएगा वही मुक्ति पाएगा। ज्ञान बहुत गहन संस्कार है, बहुत बड़ी बेड़ी है। लोहे की बेड़ी तोड़ सकते हो, मोटी से मोटी बेड़ी तोड़ सकते हो, लेकिन ज्ञान की बेड़ी नहीं तोड़ सकते। जितने भी गुरु हैं संसार में, बड़े दया के पात्र हैं, सब मुक्त हो जाएंगे, बेचारे गुरु मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान का बहुत गहरा आवरण अपने ऊपर चढ़ा लिया है, अप्राकृतिक आवरण। हर चीज़ को, जिस चीज़ को भी हम रिपीट करते हैं, हमारी परम चेतना पर वह ताले नुमा जड़ जाता है, वह बेड़ी नुमा जड़ जाता है। जैसे कि अगर हमने कहा, हम कहते हैं, जैसे कि हमने सोचा कि अगर हमने गुरु देखा और गुरु को दंडवत नहीं किया तो पाप लगेगा, और एक वाणी में इसको पिरोकर बार बार सुबह शाम हम रिपीट कर रहे हैं, तो ये बहुत गहरा संस्कार बन जाएगा आपका, ये बेड़ी बन जाएगी आपकी, ये कई जन्मों तक फॉलो करेगी आपको। अब सोचिए किस किस तरह की बेड़ियाँ आपको बांध दी गई हैं, इससे आपको पता लग जाएगा। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं करता। यही तो चीज़ है, हम परम मूल से स्वतः जुड़ते हैं, किसी के कहने से नहीं जुड़ते। परम मूल से ऐसी व्यवस्था ऑलरेडी परमात्मा ने एक रास्ता बनाया हुआ है सबके लिए कि हम स्वतः जुड़ जाएं। और जो इन गुरुओं से जुड़ता है, जो नकली गुरुओं से या कहें कि अप्राकृतिक गुरुओं से, शाब्दिक गुरुओं से, मंत्र वाले गुरुओं से, ध्यान वाले गुरुओं से जो भी जुड़ता है, अरे ध्यान तो तुम मनुष्य देह में कर पाओगे। ऐसे कई संत हुए हैं जिनकी मृत्यु के बाद वो सीधे जानवर योनि में गए और 100-200 जानवर योनि पाने के बाद मुक्त हुए हैं, परमात्मा की व्यवस्था से, शाश्वत व्यवस्था से मुक्त हुए हैं वो। तो ज्ञान ध्यान पाने वाले गुरुओं से मुक्ति नहीं है, वो तो आपको उलझा देंगे, फंसा देंगे। आप खुद सोचिए, छोटी सी बात, इतना विराट, इतनी अनंतता वाला परमात्मा ने क्या कोई शाश्वत रास्ता नहीं छोड़ा होगा सबके लिए, सबके लिए बराबर रूप से, अभेद रूप से? क्या नहीं छोड़ा होगा? अवश्य छोड़ा है। और क्या उस रास्ते को निर्णय से प्राप्त किया जाएगा? नीर क्षीर को छानकर प्राप्त किया जाएगा? विवेक ही प्राप्त कर पाएगा क्या उस रास्ते को? नहीं। निर्णय भी अपने आप में एक बाधा है कि निर्णय लेने की क्षमता प्रकट होती है हमें ज्ञान से। कुछ लोग कहते हैं अरे भाई, तो स्पेशल निर्णय लेने की क्षमता, कितने योनियां हैं जिनको निर्णय लेने की क्षमता है? आप कहोगे इंसान हैं, देवी देवता हैं, या उच्च चेतनाओं के लोग हैं। तो मैं ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स आपको दूंगा कि निर्णय लेने की क्षमता जानवरों में भी है और शायद इंसान से बेहतर है। वो सटीक निर्णय ले पाते हैं, इंसान सटीक निर्णय नहीं ले पाता। इंसान अंधेरे में तीर चलाता है, लेकिन वो सटीकता से निर्णय लेते हैं। जैसे सांप होते हैं, उनको पता है कब जहर निकालना है, कब नहीं निकालना। हिरण के पीछे जब शेर दौड़ता है तो उसको पता है किस मार्ग से भागना है, किस मार्ग से नहीं भागना। ये तो मैंने बहुत ही मोटे एग्जाम्पल्स दिए हैं। ऐसे ही सूक्ष्म एग्जाम्पल्स भी हैं जानवरों के, जो बहुत ही बेहतर तरीके से निर्णय ले पाते हैं। कई लोग कहते हैं कि जानवरों के बारे में इतनी बात करने की क्यों आवश्यकता है। पहले हम पृथ्वी की ही बात करते हैं। पृथ्वी पर कितने इंसान हैं? शायद बहुत कम। अगर सारे जीवों की तुलना में इंसानों की संख्या देखी जाए तो शायद 0.00000 लगाते चले जाओ, 1% भी नहीं होगी। कहने का मतलब, अगर पृथ्वी पर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों को मिलाकर अगर अनंत जीव हैं तो 700 करोड़ लोग हैं मात्र इंसान। तो 700 करोड़ के बारे में ही बोला जाए। क्या परमात्मा इन्हीं के बारे में सोचता है, इंसानों के बारे में? और
अब इंसानों ने देखो क्या किया है, कमाल देखिए, अलग अलग पंथ बनाए हैं और कुछ लोग कहते हैं हमारे पंथ में जो आएगा वही मुक्त होगा। तो मतलब 700 करोड़ लोगों में से भी सीमित कर दिया 2 करोड़ लोगों तक। फिर वो आगे और बोलते हैं कि इन 2 करोड़ लोगों में से भी वो मुक्त होगा जो पूर्ण समर्पित होगा। तो 2 करोड़ लोगों में से भी छान के 10 लाख कर दिए। 10 लाख में से भी छान कर वो उनकी वाणी और उनका ज्ञान पढ़ोगे तो 10 लाख में से भी छन छना कर 2, 5, 10 हज़ार लोग रह जाएंगे। तो क्या परमात्मा केवल 2, 5, 10 हज़ार लोगों के लिए सोच रहा है, बाकी किसी के लिए नहीं सोचता? इतना भेदभावी है परमात्मा। और सोचने वाली बात यह है कि जितने भी सचमुच में आध्यात्म जगत से जो लोग जुड़े हुए हैं, सीधा जानवर योनि में उनकी एंट्री है, सीधे सीधे एंट्री है। और जानवर योनियाँ कोई बुरी नहीं होती, बल्कि जानवर योनियों से मुक्ति नज़दीक होती है, लेकिन वह योनियाँ जो परमात्मा के शाश्वत मार्ग से जल्दी जुड़ पाती हैं, क्योंकि इंसान ने अपने संस्कार ऐसे बना लिए हैं कि वो फिर ऐसी योनियों को प्राप्त होते हैं जिन योनियों में प्रथम गुरु से थोड़ी बहुत ज़्यादा विमुखता होती है। उपलब्धता और प्राप्ति, जैसे सारे तत्व हमको उपलब्ध हैं, आकाश तत्व उपलब्ध है, लेकिन प्राप्ति सहजता से उपलब्ध है उनकी। लेकिन चूंकि हम असहज हैं तो कहाँ से प्राप्ति होगी? मैं कहता हूँ आप सारे आकाशों को एक्सेस कर सकते हो, परम आकाश के अलावा सारे आकाशों को भी एक्सेस कर सकते हो, उनके गुणों को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन कैसे? ऑटोमेटेड मोड में आओगे, शाश्वतता से जुड़ोगे तो वो अपने आप जुड़ता है। ऐसा नहीं है कि तुमको कोई स्पेशल कदम उठाने हैं, लेकिन जो भी गलत कदम उठाए हैं, अप्राकृतिक कदम उठाए हैं, उनको वापस ले लो तो अपने आप शाश्वतता से जुड़ जाओगे। जितने भी गलत कदम आपने आगे रखे हैं, अप्राकृतिक परम मूल से विपरीत जितने भी कदम आपने रखे हैं, उनको वापस ले लो, स्वतः जुड़ जाओगे। परमात्मा की विधि परमात्मा ही बताता है और उसने सबको बताई हुई है, किसी से छिपाई हुई ही नहीं, लेकिन हमने उसकी तरफ देखा ही नहीं, हमने जाना ही नहीं उसको। तो जो हमारा अंतिम गुरु है वही हमारा सच्चा गुरु है, वही हमें मुक्ति का द्वार दिखाता है, वही निरंकार के पार है, वही गुरु है जो हमारी पूर्ण व्यवस्था को मिटा देता है। बाकी और कोई गुरु ऐसा समर्थ गुरु नहीं है जो व्यवस्था को मिटा सके, और वो शाश्वत गुरु है। ऐसा नहीं है कि रामलाल को मिलेगा श्यामलाल को नहीं मिलेगा, सबको मिला हुआ है, सबको उपलब्ध है और इतनी सरलता से उपलब्ध है। किसी के पास कोई विधि लेने की जरूरत नहीं है, और यही सबसे बड़ी विधि है कि वह विधि जो स्वतः उपलब्ध हो उसको ढूंढ लो। कोई भी संसार में अगर आपको देकर बता रहा है कि ऐसा करना है, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो संसार में, जो कह रहा है कि यहाँ ध्यान लगाओ, ऐसे उस धुन को महसूस करो, ऐसा करो, वैसा करो, सब नौटंकी और अप्राकृतिकता है। परमात्मा ऐसी विधियों में नहीं उलझा था। परमात्मा की विधि सबको सचमुच में उपलब्ध है, बस ये है कि उस परम मूल से न चूक जाओ आप। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही जन्म लेते हैं उस परम मूल से चूक जाते हैं, उससे चूक जाते हैं। ग्रंथों में, समाज में उलझ गए, अप्राकृतिकता में उलझ गए, गुरुओं में उलझ गए, शास्त्रों में उलझ गए। एक व्यक्ति ऐसा है जो कि मुझे बताता है कि जी माया की डेफिनेशन ये है, मन की डेफिनेशन ये है, ब्रह्म की डेफिनेशन। अरे हमें डेफिनेशन, परिभाषाओं से क्या लेना देना? क्या परिभाषा जानकर मुक्ति मिलेगी? नहीं। इसीलिए सारे योग निरर्थक हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग। क्योंकि भक्ति, सोचिए, भक्ति अप्राकृतिकता नहीं है क्या?
उस परम मूल से विमुखता नहीं है क्या? आप जानबूझकर अपने अंदर किसी के लिए प्रेम डेवलप कर रहे हो, फिर वो डेवलप होते होते एक ऐसी आदत बन जाती है कि उसके बगैर रह नहीं पाते। जैसे कि कोई अफीम खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, पहले आपने आदत बना लिया, अब वो आदत छूट नहीं रही है आपकी, उसको तुम भक्ति का नाम दे रहे हो। भक्ति की नहीं जाती, अमर है वो, अपने आप स्वतः चल रही है। चाहे उसको भक्ति कहो, प्रेम कहो, साधना कहो, साधना भी अपने आप चल रही है सबकी। बस उस साधना से अपना तार जोड़ना है, और वो तार भी स्वतः जुड़ जाता है। वो स्वतः कब जुड़ता है? जब आप अपनी स्वतःता में आ जाते हो। सबसे पहले गुलामी छोड़िए। गुलामी सचमुच में गुलामी की ओर ले जाएगी आपको, लेकिन आपने तो गुलामी करना ही है। कोई कितना ही कहे, गुलामी करना है। सब कुछ फिक्स है संसार में। फिक्सेशन कैसे क्रिएट होता है उसको समझना होगा। जैसे कि परम आकाश से जो भी बनता है, तो परम आकाश से जो भी बनता है तो परम आकाश की नियति में बनता है, उसके नेचर के अकॉर्डिंग बनता है। फिर परम आकाश के बाद जैसे ही परम सूक्ष्म तत्वों का जो मंडल बनता है, उससे जो सृष्टियाँ बनती हैं, फिर वो सृष्टियाँ परम सूक्ष्म मंडल के अकॉर्डिंग बनती हैं। फिर उसमें थोड़े गुण परम आकाश के कम हो जाते हैं, थोड़े क्या बहुत गुण कम हो जाते हैं। फिर नीचे की व्यवस्थाएं बनती हैं, उसमें और गुण कम हो जाते हैं। फिर नीचे की व्यवस्थाएं बनती हैं और गुण कम हो जाते हैं। तो हम जैसे अभी जिस स्थूल प्रकृति में हैं, इस स्थूल प्रकृति का फिक्सेशन हमारे मौजूदा आकाश के अकॉर्डिंग है। फिक्सेशन तो है, क्योंकि सारा आधार परमाकाश है। परम आकाश का आधार परमात्मा है। परमात्मा सबका आधार है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। तो परम आकाश का भी आधार है, और सारे वस्तु जो जितने भी तत्व हैं, उन तत्वों में भी वही रम रहा है परमात्मा। इसलिए उसको अनादि गुरु कहा जाता है, और उसका ज्ञान इसीलिए सर्वत्र कहा जाता है। ज्ञान नहीं, वो रमण है, रमा हुआ है ज्ञान। जैसे फिर मैंने एक एग्जांपल दी, जैसे श्वास का ज्ञान हो ना हो आप लोगों को, लेकिन श्वास ले रहे हो। एक व्यक्ति जो श्वास नहीं ले पा रहा है, बड़ी मुश्किल से ले पा रहा है, लेकिन उसको श्वास का ज्ञान है, तो वो ज़्यादा अच्छा, या जिसको श्वास का ज्ञान नहीं लेकिन सहजता से श्वास ले रहा है, तो ज़्यादा अच्छा वह हुआ ना, जिसको सहजता से श्वास ले रहा है, बड़े आनंद में श्वास ले रहा है, लेकिन श्वास का ज्ञान ही नहीं। तो ज्ञान एक आडंबर है। इसीलिए फिक्सेशन तय हो जाते हैं फिर नीचे नीचे के आकाशों के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही हम सबसे नीचे स्थूल लोक में आते हैं, तो स्थूल लोक के में भी सारे आकाश रम रहे हैं। आकाशों की सारी श्रृंखला है। इस स्थूल आकाश में भी परम सूक्ष्म आकाश भी है, और इसी में परम आकाश भी है। मतलब सभी आकाशों के को जब हम भेदेंगे तो वहाँ क्या निकलेगा? परम आकाश निकलेगा। परम आकाश मतलब निरंकार, निरंकार मतलब शून्य, परम शून्य, और फिर उसके पार परमात्मा है। तो निरंकार के पार परमात्मा है, लेकिन जो निरंकार को साधते हैं उनकी भी बलिहारी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि निरंकार को बताने वाले बहुत संत आए, लेकिन जिन संतों ने शब्द की बात भी कही, वो फिर प्राकृतिकता से चूक गए, परम मूल से चूक गए। ऐसा नहीं है उन्होंने निरंकार की बात कही होगी शब्द की बात कहकर, लेकिन बाद में उनको शब्द को नकारना चाहिए था, अन्यथा ये पाप हो गया। शब्द को नकारा नहीं और निरंकार की बात कह दी। जो आकाश को साध रहे हैं और परम आकाश को साध रहे हैं, परम आकाश को साधना एक शब्द में कह रहा हूँ, अपने आप सधता है वो, उसको साधना नहीं पड़ता। अगर हम किसी चीज़ को साधते हैं तो बल्कि द्वारों को बंद करते हैं, द्वारों को खोल देना, सहज हो जाना। जब सहज हो जाते हैं तो परम आकाश अपने आप सधता है, साधने की आवश्यकता नहीं होती उसको, सधता है, अपने आप सधता है। और ये नियति सभी की है कि सबसे सधे।
सारे जानवर, अनंत सृष्टियों में सभी जानवर, इंसान, जीव जो भी हैं, चाहे देवी देवता, ब्रह्म पुरुष जो भी हैं, उनसे स्वतः सद रहा है, यदि वह परम मूल से चूक नहीं रहे तो। अन्यथा शून्य से शून्य की यात्रा सभी की है। सब परम आकाश तक पहुंचते हैं अंत में, लेकिन उस परम आकाश में पहुंचने के बाद भी बहुत से जीव बचकर वापस फिर यात्रा में शुरू हो जाते हैं, और कई जीव परमात्मा की कृपा पाकर अपने आप को पूर्ण मिटा लेते हैं। तो जिस जीव ने रास्ते में ही परमात्मा की परम मूलता से जुड़ गया, परमात्मा की सहजता से जुड़ गया, वो तो बहुत जल्दी अनादि गुरु को प्राप्त कर लेगा। और अनादि गुरु का प्राप्ति का मतलब ही यही होता है, अपने आप को मिटाना। ये शब्दों में कह दिया कि परमात्मा प्राप्ति करना, परम गुरु प्राप्ति करना, मोक्ष प्राप्त करना, तो प्राप्त करेगा कौन? प्राप्त करने का मतलब ही यही होता है, स्वयं को मिटा लेना। आप प्राप्त करने जाओगे नहीं, अन्यथा आप तो बच गए। जैसे कोई कहता है आत्मा परमात्मा अलग अलग है, तो आत्मा और परमात्मा अलग अलग है तो मुक्ति कहाँ बची? फिर दो लोग हो गए। आत्मा को फिर गुलामी करनी ही पड़ेगी परमात्मा की। जहाँ द्वैत है वहाँ मुक्ति कहाँ, और जहाँ अद्वैत है वहाँ भी मुक्ति कैसी? परमात्मा द्वैत अद्वैत के पार है, और परम अद्वैत परम आकाश है, परम शून्य है। परम आकाश शब्द कहने की मुझे आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं तो आकाश भी कह देता, उसी से लोग समझ लेते कि शून्य है, परम शून्य है। मैं तो शून्य कह देता, उसका मतलब भी परम शून्य हो जाता। लेकिन परम आकाश परम शून्य कहना इसलिए ज़रूरी पड़ा क्योंकि तुम्हारे ज्ञान का आवरण तभी टूटेगा। क्योंकि जिनको लोग आकाश कहकर उत्पत्ति बता दी, शब्द व्यवस्था से उत्पत्ति बता दी, उन लोगों के लिए फिर आकाश को भी क्लासिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि उन लोगों ने बड़ी चतुराई से ये कह दिया कि आकाश को भी परमात्मा ने बनाया। बल्कि कौन से आकाश को बनाया, वह अब यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो सूक्ष्म तत्वों का जो मंडल है, जो आकाश है, उस आकाश को बनाया भैया शब्द व्यवस्था से। वह आकाश बना शब्द व्यवस्था, तो शब्द व्यवस्था से बनता ही है। आपके माता पिता, जो मौजूदा माता पिता है, उन्होंने भी आपकी उत्पत्ति, क्या सोच रहे हो आप, कैसे की होगी? शब्द से ही उत्पत्ति हुई है तुम्हारी। ये जो मौजूदा माता पिता हैं स्थूल शरीर में, इन्होंने भी आपकी उत्पत्ति शब्द से ही की है। ये बड़े सूक्ष्मता में जाकर समझोगे इस बात को, आप ऐसे नहीं समझ पाओगे। लेकिन हम क्यों इन इतनी गहराई में उतरें? क्योंकि लोग कहते हैं कि शब्द से प्रकट होकर कोई आता है। तो क्या आप शब्द से प्रकट नहीं हुए? सारा खेल ही तो वाइब्रेशन का चल रहा है, धुनों का चल रहा है। आपके शरीर के अंदर एक एक चीज घटित वाइब्रेशन की वजह से हो रही है, धुन की वजह से हो रही है। आपके माता पिता के अंदर शुक्र और अंडज जो बनते हैं, शरीर के पूरे वाइब्रेशन को मथ कर वो बनते हैं। तो वाइब्रेशन मतलब शब्द से ही प्रकट वो अंडज और वीर्ज हुए, और वाइब्रेशन की हलचल से ही किसी को देखना, निहारना, ये भी एक वाइब्रेशन है। महसूस करना, ये सब वाइब्रेशन है। तो वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ हुई, शाब्दिक एक्टिविटीज़ हुई, और फिर अंडज और वीर्य मिले, अंड और शुक्र मिले, तो उनका मिलना भी वाइब्रेशन है। फिर धीरे धीरे माँ के एम्ब्रियो में, माँ के गर्भ में धीरे धीरे उसका पलना, बड़ा होना भी वाइब्रेशन है, शब्द है। तो सारा खेल शब्दों का चल रहा है। तो हमारी उत्पत्ति भी शब्द से हुई है। कौन सी उत्पत्ति? ये स्थूल देह की उत्पत्ति। जब स्थूल देह शब्द से बना है तो सूक्ष्म भी शब्द से बना हुआ। यही चीज़ सोचने वाली है, गहरी बातें हैं कि हमको कितना उलझाया जा रहा है ज्ञान का आवरण चढ़ाकर। मतलब कहते हैं कि शब्द से प्रकट हुआ वो परमात्मा हो गया, यहाँ आकर अवतार हो गया। और तो क्या आप शब्द से प्रकट नहीं हो? आप भी शब्द से प्रकट। एक वस्तु जिसका उदय होता है, जिसका अंत होता है, सब वाइब्रेशन से ही प्रकट होते हैं और मरते हैं। बनना, बिगड़ना और मूवमेंट होना, हर चीज़ का वाइब्रेशन है। किसी को देखना, सुनना, समझना, सब वाइब्रेशंस का खेल है, सब शब्दों का खेल है, धुनों का खेल है। उस अनादि गुरु से जानबूझकर
जानकर कोई नहीं जुड़ सकता कि अब तो हमने जान लिया हम जुड़ जाएंगे, नहीं, कभी कोई नहीं जुड़ सकता ऐसे। उसका रिश्ता शाश्वत है, उससे स्वतः जुड़ा जाता है। निर्णय लेकर कोई नहीं जुड़ सकता कि अब तो मैंने निर्णय, हमेशा जब जब भी निर्णय लिया इंसान ने वो गलत जगह जुड़ गया। निर्णय भी इंसान का दुश्मन है। अगर निर्णय से ही तुम मुक्त हो जाते तो अब तक तो कब का निर्णय ले चुके होते। तुम्हारे निर्णय हमेशा से ही दूषित और गलत रहे हैं। निर्णय के पार हो जाओ, समता में आ जाओ, क्योंकि क्या परमात्मा निर्णय शक्ति में है? क्या आपको निर्णय लेना है तब जाकर मुक्त हो पाओगे? नहीं, वो निर्णय के पार है। और निर्णय के पार की अवस्था सबको उपलब्ध है, सबको, हर जीव को, प्रत्येक जीव को उपलब्ध है। इसीलिए जो प्रथम गुरु हमारा है, उस प्रथम गुरु से हम हमारे मध्य गुरु परम आकाश से जुड़ते हैं और परम आकाश के जरिए हम सीधा परमात्मा से जुड़ते हैं। ये प्रोसेस अभी अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो लगेगा कि एक ये प्रोसेस है, कोई प्रोसेस नहीं है ये, जहाँ के तहाँ जुड़ जाओगे। क्योंकि सारे आकाशों से नज़दीक आपके परम आकाश है, आपके सबसे नज़दीक परम आकाश है और परम आकाश से नज़दीक आपके परमात्मा है। तो सोचिए, आप जा नहीं रहे हो, कहीं जा नहीं रहे हो, आप जहाँ हो वहीं ठहर रहे हो, लेकिन सोचने में ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे पूरे आकाश पार करने पड़ेंगे। आकाश पार नहीं करना है आपको, बल्कि उन सारे आकाशों से पहले परम आकाश है और परम आकाश के पहले परमात्मा है। तो जाना नहीं है, ठहरना है। यह है महिमा परमात्मा की। पूर्ण ठहराव, पूर्ण ठहराव सर्वव्यापी की दया है, सर्वव्यापी की कृपा है और कृपा उसकी सब पर है, बराबर है, किसी पर कम ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम ही अप्राकृतिकताओं में उलझकर फंसकर अमुक्त हैं। अब जैसे मैं कहता हूँ कि परमात्मा करोड़ों अरबों में किसी एक को पार करता है, तो ये बहुत बड़ी संख्या है पार करने की, मुक्त करने की बहुत बड़ी संख्या है। क्योंकि करोड़ों अरबों में एक जीव को भी मुक्त करता है परमात्मा, तो भी अनंतों जीव हो जाते हैं। अनंत सृष्टियों में सब जीवों को पार करने का कृपा परमात्मा के पास है। तो अनंत सृष्टियों में एक पल में अनंत जीवों को परमात्मा मुक्त करता है। इतने जीवों को मुक्त करता है एक पल में परमात्मा, तो भी वह जीव, जितने जीव मुक्त होते हैं वो करोड़ों अरबों में एक होते हैं। ये महिमा है परमात्मा की। सारे आपके सारी जीवन की पीड़ाओं को भी वही हरता है, शाश्वत रूप से हरता है। उसके लिए कोई अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं, कहीं जाकर चरण ढोकने की जरूरत नहीं, किसी विधि विधानों में उलझने की जरूरत नहीं। स्वतः सरल सहज अवस्था जो स्वतः है, उसके लिए भी प्रयास करने की जरूरत नहीं। जब मैं कहता हूँ कि सहज हो जाना चाहिए तो लोग असहज हो रहे हैं। क्यों? सहजता का प्रयास नहीं, सहजता का प्रयास भी नहीं करना है। जहाँ हो, जैसे हो, जिस भी तरह से रह रहे हो, ज़्यादा गुस्सा आता है, ज़्यादा आवेग हैं, स्वीकार करें। जो भी है, जैसा भी है, उसको स्वीकार कर लें। जो भी हो रहा है आपके साथ, चिंताएं बढ़ रही हैं, घट रही हैं, फिर देखिए अपने आप संतुलन आने लगेगा। क्योंकि फिर जो रिजेक्ट हो उसको रिजेक्ट कर दो। जैसे कर्मकांड हम रिजेक्ट कर सकते हैं, गुरु शिष्य संबंध रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये संबंध तो रिजेक्ट करने होंगे ना। ये तो बहुत पूर्ण रूप से अप्राकृतिक हैं। ये प्राकृतिक थे ही नहीं, परमात्मिक थे ही नहीं, शाश्वत थे ही नहीं ये रिश्ते। इनको तोड़ना पड़ेगा। तो जो रिजेक्ट हो सके उनको रिजेक्ट करिए और जो रिजेक्ट नहीं हो सके उनको स्वीकार करिए। तो इस तरह से फिर धीरे 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 संतुलन आने लगेगा। सहजता के पीछे भागो मत, वो कोई आपसे दूर नहीं है जो भाग कर लोगे, उसको उपलब्ध हो जाएगी। जहाँ हो वहीं उपलब्ध हो जाएगी आपको। क्योंकि परमात्मा ने सबसे नज़दीक
परमात्मिक सहजता दी हुई है आपको, आप ये क्यों नहीं समझते? सबसे नज़दीक है वो, लेकिन हम शारीरिक सहजता, मानसिक सहजता को ढूंढ में उलझकर सारा खेल ही खत्म कर देते हैं। परमात्मा आपके नज़दीक से नज़दीक है, सर्वव्यापी है, हर जगह है, हर जीव को उपलब्ध है, बिना किसी लाग लपेट शर्त के, बुद्धि विवेक निर्णय की क्षमता के अपने आप उपलब्ध है। इसलिए मैंने अभी पिछले वीडियो में कहा था, ऑडियो में, कि जो महात्मा बुद्ध है, जिसको लोग बुद्ध कहते हैं, जिन्होंने अंत में परम आकाश शून्य के बारे में कहा, वो जानवरों को स्वतः सम्मुखता है उसकी। उपलब्धता एक अलग चीज़ होती है और सम्मुखता एक अलग चीज़ होती है। सम्मुखता मतलब सचमुच में वो मिलना, जो चीज़ उपलब्ध है वो मिलना सम्मुखता होती है। तो जानवरों को सचमुच में वह चीज़ की सम्मुखता है स्वभावतः, मैक्सिमम जानवरों को। और हम भी तो जानवर हैं, जान जिसके अंदर जान है वह जानवर हैं। हमने बस थोड़ी सी बुद्धि विवेक तो थोड़ा अलग हो गया और कुछ जानवरों का हमने शोषण करना शुरू कर दिया। बस इतना सा भेद है, और मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे किसी को कोई पता नहीं। बिल्कुल परफेक्ट इनसिक्योर जोन में एंट्री है, ये मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ। तो सारे जीवों से अपने आप को अलग मत करिए, ऐसा मत समझिए कि आप कुछ अलग हो, तो फिर आपके अंदर समता का भाव रहा कहाँ? मैं तो कह रहा हूँ अणु परमाणु तक में समता का भाव हो। परमात्मा सब में बराबर रम रहा है, तो ऐसा परमात्मिक गुण जब आप में होगा वो अपने आप आएगा, स्वतः आएगा। लाने की जरूरत नहीं, खींच कर, कहीं दूर से खींचना नहीं है उस गुण को। अकर्ता गुण हमारे नज़दीक से नज़दीक है, सर्वव्यापी गुण नज़दीक से नज़दीक है, सहजता नज़दीक से नज़दीक है, परमात्मिक सहजता, शाब्दिक सहजता नहीं कि धुनें सुन रहे हैं साहब, धुनों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उस व्यवस्था, उस वाणियों में उलझे पड़े हैं, वाणियों पे वाणियाँ रट्टाफिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, श्लोक के श्लोक भर भर के याद कर रहे हैं कि 5 लोगों में मिले तो 10 श्लोक फेंक दें, 10 वाणियाँ फेंक दें। अहंकार इकट्ठा कर रहे हो और ये अहंकार पता नहीं कहाँ ले जाएगा, तुमको कितनी पीड़ा देगा तुमको अंदाज़ा नहीं। अहंकारियों को कितनी कितनी पीड़ाएं मिली हैं, बहुत बहुत पीड़ाएं मिली हैं। जो शब्द साधनाएं करता है उनके अंदर इमोशनल पेन ज़्यादा होता है, भावनात्मक पीड़ाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि ब्रह्म पुरुष, शब्द पुरुष, जो शब्द स्वरूपता है, उनके अंदर भावनात्मक दुख ज़्यादा होते हैं, भावना की पीड़ाएं ज़्यादा होती हैं। और परमात्मा परम भाव में रहता है, भावातीत अवस्था में, परम अमृत में रहता है। उसका अमृत सबको सुलभ है, सबको उपलब्ध है, लेकिन हम खुद ही उस अमृत से पार दूर हैं। हम उस अमृत को लेना ही नहीं चाहते। हमने सारे ऐसे ऐसे इंतजाम कर लिए हैं, ऐसे ऐसे इंतजाम हमारे द्वारा हुए हैं कि हम उस अमृत से सदा दूर रहें। ऐसे ऐसे सारे विधि विधान, सारे कर्म कांड, सारे नियम कानून कायदे ऐसे ऐसे हमने हमारे इर्द गिर्द इकट्ठा कर लिए हैं कि हम परमात्मा से दूर रहें ही, उसके आसपास भी ना फटक पाएं। ऐसे खेल हमने खेल लिए हैं, अब वापस उनसे हटना पड़ेगा। हटना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन तुमको अब मुश्किल लगेगा, बहुत घातक लगेगा तुमको ऐसा लगेगा कि शायद मेरा तो अब पूरा, जैसे कोई किसी पंथ संत से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर एक भार आ गया है। अब लोग क्या सोचेंगे, मेरे जो जितने भी मित्रगण हैं, गुरु भाई हैं, वो क्या सोचेंगे? बस या तो उनके बारे में सोच लो या फिर परमात्मा के बारे में सोच लो, या तो उनके बारे में सोच लो या परमात्मा के बारे में सोच लो। उनके बारे में सोचोगे तो आगे पीड़ाएं तैयार हैं, बंधन तैयार हैं। अगर गुरु भाइयों के बारे में सोचोगे, ऐसी इन बातों में सोचोगे, तो आगे पीड़ाएं अनंत हैं, गहरी हैं, और यात्रा भी अनंत है। अगर कोई कहे कि जी खजूर भगवान है और सारे ग्रंथों में खजूर की बातें लिखी हुई हैं,
और 50, 100, 200 कुछ लोग आए आने वाले 500,000 सालों में, उन्होंने भी उसका समर्थन किया है। तो क्या 1000 लोगों के अलग अलग समर्थन करने से और सारे ग्रंथों में खजूर के बारे में लिखे होने से खजूर भगवान हो जाएगा? अगर ग्रंथों में कुछ लिखा है कि ये भगवान हैं, सारे ग्रंथों में केवल एक ही शब्द लिख दिया जाए, मैं तो कहता हूँ ग्रंथ छोड़िए, सारी पुस्तकों में एक ही बात लिख दी जाए और 99% लोग एक ही बात कहें कि हाँ जी हाँ, वही 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 भगवान है, वही, समर्थन भी गजब हो, तो क्या जरूरी है कि समर्थन सत्य को साबित करता है? समर्थन कभी भी सत्य को साबित नहीं करता, चाहे उसके समर्थन में 1000 लोग बोल के गए हों, पीढ़ियां दर पीढ़ियां बोलकर गई हों, आने वाले संत महंत बोलकर गए हों, तब भी सत्य सत्यापित नहीं होता है। ये बड़ी आसान समझ की बात है। ऐसा समय भी आया है जब राक्षसों का समर्थन था, गुंडों का समर्थन था, उनकी महिमा थी पुस्तकों में, तो इसका मतलब वो भगवान हुए? नहीं। तो महिमा अगर पुस्तकों में है और लोगों का समर्थन है, तो वह सत्य को सत्यापित नहीं करता है। यहाँ आपको अपनी समझ लानी होगी। अगर परमात्मा है तो स्वतः उपलब्ध होगा, आपको तुरंत उपलब्ध होगा, बिना किसी लाग लपेट के उपलब्ध होगा, बिना किसी योग्यता के उपलब्ध होगा आपको, बिना कहीं आए जाए उपलब्ध होगा आपको। अगर कोई स्पेसिफिकेशन देता है, विशेषताएं बताता है कि हमारे पास उपलब्ध होगा, यहाँ उपलब्ध होगा, वहाँ उपलब्ध होगा, ऐसे उपलब्ध होगा, ये क्रिया करने से उपलब्ध होगा, सब मूर्ख बना रहे हैं। क्योंकि जब वह उपलब्ध होता है, परमात्मा मिलता है, तब चमत्कार घटता है, तब हमें पता चलता है कि अरे ये विधि है, ये है तरीका, वो ये तो सबको उपलब्ध है, और ये तो बिना कोशिश किए उपलब्ध है, बिना जाने उपलब्ध है, बिना माने उपलब्ध है, बिना ज्ञान लिए उपलब्ध है। ये परमात्मा है। अंत में जो जानकार संत हुए हैं, जिनको सचमुच में परमात्मा की करीबी मिली है, उन्होंने अंत में यही कहा है, लेकिन बाद में फिर शब्दों में उलझा दिया। उन्होंने कहा न ध्यान में, न ज्ञान में, न गुरु में, न शिष्य में, न क्रिया में, न कर्म में, न शब्द में, न धुन में, न किसी आने जाने में, न किसी संबंध में, क्योंकि उन्होंने जाना कि वो सबको उपलब्ध है, सर्वसुलभ है, इसलिए उन्होंने सारी चीज़ों को इंसानी, जो इंसान ने बना दी, ज्ञान, ध्यान, गुण, ज्ञान, वाणी, अनुभव, सबके पार बता दिया उसको। अब लो, अब करो, अब बात करो, आप कैसे मिलेगा, अब क्यों चरण झुका रहे हो आप, अब क्यों लोगों को उलझा रहे हो। ये आपके लिए बहुत ही उत्तम बात है, इसको सुनिए और इसको ग्रहण करिए, इसको मानिए। अगर आप गुरु हैं तो मानिए इस बात को, क्योंकि आपकी दुर्गति होने वाली है। दुर्गति स्पष्ट आप भी देख रहे हो। आप अपने अंदर झांक कर देखिए, कितना सुख है आपको, कितनी सहजता है आप में, कितना संतोष है। झांक कर देखिए, क्या परमात्मा उपलब्ध हो पा रहा है आपको? तो आपको जवाब मिलेगा ना, बहुत बड़ा ना मिलेगा। फिर क्यों अपने पीछे फॉलोवर्स की लंबी लाइन खड़ी कर रहे हो? आखिर क्यों? क्या आपको 100 रुपये अगर कोई शिष्य देता है तो रिझाता है? 1000 देता है तो रिझाता है? लाख देता है तो रिझाता है? इसका मतलब आप तो उलझे पड़े। आपने ये पूरा खेल क्यों खड़ा किया है आश्रमों का? हाँ, अगर कोई प्रेमी है, मिलना चाहता है, वो एक अलग चीज़ है। वो प्रेमवश अगर आप मिलते हो, हम अपने मित्र से भी मिल लेते हैं, किससे भी मिल लेते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक आयोजन खड़ा कर देना, ये क्या है? ये पूर्ण रूप से परमात्मिक विमुक्ता है, गुलामी है। कल को एक व्यक्ति ने मुझे एक बात बोली कि जी आप ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, तो आप सुनिए
एक संत ने ऐसा कहा है कि देवी देव ठाड़े भये हमको ठोर बताओ, कि देवी देवता उस भगवान के ब्रह्म पुरुष के सामने खड़े हो गए कि हमको ठोर बताओ कि हम क्या करें। तो उस भगवान ने, उस ब्रह्म पुरुष ने ऐसे बोला कि जो हमको नहीं पूजे उनको लूटो खाओ। तो मैंने कहा ये तो बड़ी बेकार बात हो गई कि जो उनको नहीं पूछता उनको लूटने खाने की बात बोल दी। उनका क्या अधिकार है किसी जीव को लूट कर खाने की बात करने का। ये जो स्वभाव है लूट कर खाने का, देवी देवताओं का ही नहीं है। जितनी भी भगवानी ताकतें हैं, जिनको लोग भगवान मानते हैं, जिस भी लेवल पर चले जाइए, जहाँ भी चले जाइए, चाहे आप किसी को सतपुरुष कहो, चाहे उससे भी ऊपर का कोई पुरुष कहो, सबकी आदत लूट कर खाने की ही है। आपको लूट ही रहे हैं ये सब, आपका उद्धार नहीं होने वाला। थोड़ी सी समझ होगी, परमात्मिक समझ होगी तो आप समझ जाओगे। उन्होंने स्वभाव अपना भी समझा और देवी देवताओं का भी समझा। ऐसा कोई किसी ने नहीं कहा कि देवी देवताओं को कि तुम जाओ और लूट कर खाओ, बल्कि देवी देवताओं का स्वभाव ही ऐसा है कि वह पहले आपको दुख देंगे, फिर सुख देंगे, फिर सुख में अगर आप भूल गए तो फिर दुख दे देंगे आपको, ताकि फिर याद कर लो आप। और यही ब्रह्म पुरुष करते हैं। ब्रह्म पुरुष बहुत गहरा दुख डाल देंगे, इतना गहरा दुख डाल देंगे आपके ऊपर, भावनात्मक दुख, कि आपको सहा नहीं जाएगा। फिर आप बार बार याद करोगे। तो जैसे जैसे आप याद करते हो बड़ा आनंद आता है उनको, क्योंकि उनकी खुराक है सूक्ष्म खुराक, भाव खुराक है उनकी। तो पहले दुख मिलेगा, उस दुख में याद करोगे तो एक कसक बनती है भाव की, उस भाव से याद करते हो तो उनको बड़ा आनंद आता है। फिर वो वापस कृपा करते हैं आप पर, उस दुख को दूर कर देते हैं और थोड़ी सी एक्स्ट्रा और देते हैं आपको, ताकि आपको फिर आनंद आने लगता है। फिर आनंद में थोड़े दिन रमते हो, 8-10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, कोई साल भर, कोई 2 साल, फिर गहरा दुख डाल देते हैं उस जीव पर। यही काम सारे देवी देवताओं का है, ये ब्रह्म पुरुषों का है, सबका यही काम है। जितने भी जीव हैं संसार में यही है कि सब यही चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जीवों पर आधिपत्य जमाएं, चाहे कोई गुरु हो, चाहे कोई भगवान हो, चाहे देवी देवता हो, सबका यही काम है। स्वतंत्र होना कोई नहीं सिखाएगा। स्वतंत्र होना जो सिखाता है उसकी बात हर कोई मानेगा भी नहीं। इसलिए हमारा जो अनादि गुरु है परमात्मा, उससे हमें सहजता से जुड़ना है, आसानी से जुड़ जाते हैं हम, स्वतः जुड़ जाते हैं। उसके लिए कोई विधि विधान नहीं है, निशब्दता है उसका विधि विधान। वो निशब्दता का मतलब ही यही होता है, किसी से लेना देना नहीं है आपको, लेने देने से पार है निशब्द। किसने लिया और किसने दिया, जो लेना देना है सांसारिकता में आता है, चाहे शब्द दो, ज्ञान दो, कुछ भी दो, वो सब सांसारिकता में आते हैं। जो लेने देने के पार है वह है निशब्द। वो निशब्दता स्वतः घटती है। परमात्मा की कृपा स्वतः घटती है। इसलिए हमें परमात्मा से जुड़ना है। आकाश तो केवल माध्यम है, क्योंकि जो लोग इन गुरुओं से जुड़े हुए हैं उनके लिए मैंने कहा कि आकाश से जुड़िए, ये ज़्यादा कल्याण करेगा आपका। इन गुरुओं से ज़्यादा कल्याण आपका आकाश से जुड़ने से हो जाएगा। परम आकाश से जुड़े तो बलिहारी, और परमात्मा से जुड़े तो वारे न्यारे, मुक्त हो आप। और ये सब शाश्वत है, शाश्वतता है। इन सब से जुड़ने के लिए आपको कहीं कोई भी किसी भी तरह का कोई स्टेप नहीं उठाना है। जहाँ वहीं जुड़ जाओगे, सरलता से जुड़ जाओगे, सहजता से जुड़ जाओगे। अपने आप को पाखंडों से रहित कर दीजिए, अपने आप को मुक्त कर दीजिए, स्वतंत्र कर दीजिए, अपने आप जुड़ाव हो जाएगा आपका। धन्यवाद।